सत्संग योग भाग 1 वेद मंत्र ओम युञ्जानः प्रथमम् मनस्तत्त्वाय सविता धियम् अग्नेर्ज्योतिर्निचाय पृथिव्या आद्या भरते। वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्यों, जगत पर सब कर्ता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग और मानस योग तथा अग्नि की ज्योतियों का योग कर योग की दृढ़ भूमि को अपने अंदर अच्छे प्रकार धारण करें। बुद्धि योग सत्संग, मानस योग मानस जप तथा मानस ध्यान, ज्योति योग दृष्टि योग। ओम युक्तवाय सविता देवान्तस्वर्यतो धिया दिवम् बृहज्योतिः करिष्यतः सविता प्रसवाति ताने। इस मंत्र के द्वारा वेद भगवान उपदेश करते हैं कि योगाभ्यास सीखने वाले मनुष्य सच्चे सदगुरु के द्वारा ही योग का भेद जानकर अभ्यास द्वारा अपने अंतर की महान ज्योतियां और दिव्य गुणयुक्त नाद दोनों प्राप्त करें, और वह सदगुरु जिनसे योग का भेद जानना है उनको प्राप्त करने के निमित्त ईश्वर से इस प्रकार की स्तुति करें। हे जगत प्रसव करता ईश्वर, आप ऐसे विद्वानों को उत्पन्न करें कि जिनसे ब्रह्म ज्ञान का उपदेश पाकर आप सुख स्वरूप परमात्मा में योग करने के लिए अपने अंतर की ज्योतियों और दिव्य गुणयुक्त नाद दोनों को हम प्राप्त करें। उत्तर गीता अध्याय 2। मुहूर्तमपि यो गच्छेनासाग्रे मनसा सह सर्वं तरति पापानां तस्य जन्म शतार्जितम्। जो मुहूर्त भर भी अर्थात कुछ काल भी मन सहित नासाग्र में जाता है, अर्थात नासाग्र में मन को रोककर ठहरता है, वह सैकड़ों जन्मों का किया हुआ जो पाप है उससे पार उतर जाता है। तपेद वर्षसहस्राणि एकपादस्थितो नरः एकस्य ध्यान योगस्य कलां नार्हन्ति षोडशीम्। एक पैर पर खड़ा होकर 1,000 वर्ष तप करने पर भी ध्यान योग के फल के 16 अंशों के 1 अंश बराबर फल लाभ नहीं होता है। ब्रह्म हत्या सहस्राणि भ्रूण हत्या शतानि च एतानि ध्यान योगस्य दहतग्नि निरेरि वेन्धनम्। जिस तरह अग्नि ईंधन जलावन लकड़ी को जलाती है, उसी तरह ध्यान योग सहस्त्र ब्रह्म हत्या और सैकड़ों भ्रूण हत्याओं के पापों को क्षय करता है। अहा निद्रा भय मैथुनं च
समान में तत्पशुभिर्नराणां ज्ञानं नराणामधिकं विशेषो ज्ञानेन हीना पशुभिः समाना। आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन ये सब विषय पशु और मनुष्य में एक समान ही है, एक समान ही है, यानी कुछ भी प्रभेद नहीं है। केवल ज्ञान लाभ करने पर ही मनुष्य पशु से श्रेष्ठ हो सकता है। सूत्रांग स्पष्ट प्रतीत होता कि ज्ञानहीन मनुष्य पशु तुल्य है। अध्याय 3। तीर्थानि त्वरूपानि देवान् पाशान् मृण्मयान् योगिनो नो प्रपद्यन्ते आत्मध्यान परायण। तीर्थ त्वय रूप जल रूप और देव पाषाणमय कहे प्रस्तर का और मृण्मय कहे मिट्टी का है। अतः आत्मध्यान परायण योगीगण ऐसे तीर्थ तथा देवों का आदर नहीं करते हैं। अग्निर्देवो द्विजातिनां मुनिनां हृदय संजय दैवतम प्रतिमा स्वल्प बुद्धिनां सर्वत्र समय दर्शिनाम। दुजातियों का ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का देवता अग्नि है। मुनियों का देव हृदय। मुनि का देव कहाँ है? मुनियों का देव हृदय में है। अल्प बुद्धि वालों का देवता प्रतिमा है, प्रतिमा है। और समदर्शियों का देव सर्वत्र है। सियाराम सब जग जाने, सब में। निमिषं निमिषार्धं वा प्राणिनोऽध्यात्म चिन्तका क्रतुकोटि सहस्राणां ध्यान में को विशिष्यते। आत्म ध्यान परायण महात्मागण एक व आधा निमेष काल भी जो आत्म ध्यान करते हैं वह कोटि यज्ञ फल की अपेक्षा भी श्रेष्ठ है। सत्संग भाग 2 संत कवि साकवानी। मैं तो आने परी चोरन के नगर सत्संग बिना जिए तेरे से। मैं तो आने परी चोरन के नगर सत्संग बिना जिए तेरे से। इस सत्संग में लाभ बहुत है तुरंत मिलावे गुरु से। मोरख जन कोई सार न जाने सत्संग में अमृत बरसे। सत्संग में अमृत बरसे। मैं तो आन परी चोरन के नगर सत्संग बिना जिए तरसे। सब दशा हीरा पटक हाथ से मुट्ठी भरी कंकर से। कहे कबीर सुनो भाई साधो। कहे कबीर सुनो भाई साधो। सूरत करो वही घर से। सूरत करो वही घर से। मैं तो आन परी चोरन
रन के नगरे, सत्संग बिना जिए तेरे से, सत्संग बिना जिए तेरे से। धर्मदास जी महाराज की वाणी। साहिब चित बोह मेरी ओर, साहिब चित बोह मेरी ओर, हम चितवैं तुम्हें चितबो नाही, तुम्हरो हृदय कठोर, औरन को तो और भरोसो, औरन को तो और भरोसो, हमें भरोसो तोर, साहिब चितबो हमारी ओर, सुखमणि सेज बिछाओ गगन में, नित उठी करो निहोर, धर्मदास बिनवै कर जोरी, धर्मदास बिनवै कर जोरी, साहिब कबीर बंदी छोरे, साहिब कबीर बंदी छोरे, साहिब चित वो हमारी ओर। सत्संग भाग दो। संत गरीबदास जी की अमृतवाणी। मौलान मौला मगन मुरारी, बिशंबर चिन्ह रे, मौला मगन मुरारी, बिशंबर चिन्ह रे, दिल अंदर दीदार अरस दूरबीन रे, इला पिंगला फेर सुखमना ध्यावही, त्रिकुटी झरोखे बैठी परम पद पावही, त्रिकुटी झरोखे बैठी परम पद पावही, मौला मगन मुरारी, विशंभर चिन्ह रे, झलके सिंध अपार मुक्ति का धाम रे, अचल अगोचर देख पुरुष वरी याम रे, निकट निरंजन नूर जहूर जुहारिये, मिनी मार्ग खोज सिंधु यो फारिये, मौला मगन मुरारी, विशंभर चिन्ह रे, झलके सिंह अपार मुक्ति का धाम रे, नैनों ही में लाल विशाल अलेख हैं, नैनों ही में लाल विशाल अलेख हैं, अरे हारे कहता दास
गरीब रूप नहीं रेख है, मौला मगन मुरारी विशंभर चिन्ह रे, विशंभर चिन्ह रे। संत तुलसी साहब की वाणी। सुरति शिरोमणि घाट, गुमठ मठ मृदंग बजे रे। सुरति शिरोमणि घाट, गुमठ मठ मृदंग बजे रे। किंगरी बीन शंख सनाई, बंक नाल की बाट। चितबत चाट खाट पर जागी, सोबत कपट कपाट। गुमठ मठ मृदंग बजे रे। मुरली मधुर झांझ झनकारी, रंभा नचत वैराट। उरत गुलाल ज्ञान गुण गांठी, भर भर रंग रस माट। गुमठ मठ मृदंग बजे रे। गाई गैल सैल अनहद की, उठे तान सुर ठाट। लगन लगाई जाई सोई समुझी, सुरति सैल नभ फाट। गुमठ मठ मृदंग बजे रे। तुलसी निरख नैन दिन राती, पल पल पहरो आठ। यही विधि सैल करे निस्बासर, यही विधि सैल करे निस्वासर। रोज 3 से 60, गुमठ मठ मृदंग बजे रे। सुरति शिरोमणि घाट, गुमठ मठ मृदंग बजे रे। सत्संग भाग 4 से परमाराज महाराज की अमृत वाणी। सुसमनिया में नजरिया थिर होई, बिंदु लखी तिलकी। सुसमनिया में नजरिया थिर होई, बिंदु लखी तिलकी। झक झक ज्योति जगमग होती, चकमक चकमक सी। मोती हीरा ध्रुव सा तारा, विद्युत हो चमकी। बिंदु लखी तिलकी, बरे ज्योति ध्वनि होती अनाहत। यंत्र ताल बिन ही, लखत सुनत श्रुत। चलत ने भरी नाहराह थिर की। मर्मी सजन सत भक्त सो
अंतर मग एही, चलते चलते धुनि सार गहेले, मेट जरन जी की सार शब्द ही नाह मिलावे। ना मतलब स्वामी परमात्मा, सार शब्द छे वो परमात्मा से मिलावे छे, वो स्वामी के पास, परमात्मा के पास पहुंचावे छे। सार शब्द ही नाह मिलावे, और नहीं कोई, मैं ही कही जो संतन भासी, बात नहीं निज की, सुषमनिया में नजरिया थिर होई, बिंदु लखी तिलकी। पूरा सतगुरु महाराज की अमृत वाणी है। नित प्रतिशत संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा, सारे कार्य को निर्णय करके, धर चेतन धारा, धर चेतन धारा, धर चेतन धारा, पिंड के पारा, दसम द्वारे का, ज्योति जग जावे, अति सुख पावे, शब्द सहारे का, शब्द सहारे का, लख बिंदु नाद तहाँ त्रय बंद देके, सुनो सुनो में ही, ब्रह्मनाद का धरो सहारा, आपन तन में ही, आपन तन में ही, नित प्रतिशत संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आज का सत्संग जो है सुलेखा दीदी रमेश बाबू के सुपुत्र दिवाकर कुमार का जन्म दिन है। सबके जन्मदिन, सबके छठी शिला, सबके यहाँ सत्संग नहीं होता। जो ऐसे बहुत बड़े भाग्यशाली होते हैं, गुरु के दुलारे, गुरु के प्यारे होते हैं, उसी के लिए सत्संग होता, उसी के यहाँ सत्संग होता भी है। भगवान कृष्ण का जन्मदिन मनाया जा रहा था, उसमें पुरोहित गार्गाचार्य जी का पदार्पण हुआ। पुरोहित गार्गाचार्य जी का जब पदार्पण हुआ ना, तो सत्संग सब हुआ वहां। माँ यशोदा जमुना जी में आकर के दीपक जलाए, दीपक माँ जमुना को प्रसन्न करने के लिए, हे माँ मेरा कान्हा जो है उसका उम्र दीर्घ है, लंबी कर दो माँ। उसके लिए दीपक जलाए, और जमुना नदी के किनारे में दीपक को जला करके सजा दिए पूरा। अब भगवान कुछ समय 5 वर्ष के थे, आ गए, एक एक दीपक को उठाया, पीताम्बरी में रखते गए। कुछ नदी में जो जमुना नदी में बह रही थी उनको पकड़ लेते थे और उनको पीताम्बरी में रख लेते थे। कुछ नदी में डूब गई। जब माँ यशोदा मुड़ करके देखती है तो सब दीपक है ये नहीं, श्री सतगुरु, और सब उठा करके भगवान के अपने पीताम्बर में रख रहे हैं। माँ यशोदा कहने लगी, कन्हा
पीताम्बरी कपड़ा, हाँ पीताम्बरी अलग अलग ढंग के वस्त्र है, उसमें रखते गए। माँ यशोदा कहे कृष्ण अरे आज तेरा जन्मदिन है। माँ यमुना से प्रार्थना करे थी कि मेरा कान्हा का जन्म दीर्घायु हो, और तू क्या किया, सबको पीताम्बरी में रख लिया। भगवान कृष्ण कहते माँ जो मेरे जन्मदिन के अवसर पर मेरे लिए प्रकाश फैला रहे थे, मैं सबको अपने गोलोक धाम में भेज दिया, सबको गोलोक धाम में भेज दिया। पुनः माँ यशोदा आई, पुरोहित गार्गाचार्य जी से कहते हैं आप भोजन कर लीजिए। भोजन तो भोजन कर लीजिए, तो गार्गाचार्य जी कहते अभी तो मौका नहीं, अभी निकलूंगा। कहा नहीं कीजिए, तो भोजन परोस करके दिए। अब परोस करके जैसे दिए तो पुरोहित गार्गाचार्य अपने इष्ट को आह्वान करते हैं। जैसे इष्ट को पुकारते हैं तो भगवान कृष्ण आकर के चट खा गए, आंख बंद किए हुए से। तो द्यंग वस्तु है गोविंद तुभमेव समर्पये, पीछे रख करके प्रार्थना करते प्रभु आकर के आपका भोजन है, आप इसको ग्रहण कीजिए। भगवान कृष्ण आए, पट चट सब खा गए, और खा करके पुरोहित गार्गाचार्य के शरीर में जूठन लेप कर दिए, लेप दिए मुंह सब में कपड़ा से। हाँ हाँ, फिर क्या किए देखते आंख खोलते तो मेरा भोजन गायब हो गया। मेरा यशोदा जी मेरा भोजन तो सब खा गया आपका कान्हा। पुरोहित जी मैं फिर से बना करके दिए, फिर से परोस करके दिए, फिर जैसे परोस करके दिए, फिर अपने इष्ट को आह्वान करते हैं। फिर इष्ट तो भगवान कृष्ण थे, पता नहीं था ये गोविंद परमात्मा है। सब भोजन चट करके फिर लगा दिए जूठन, आंख खोलते हैं भोजन गायब। लाभ पूरे आंख गुस्सा में, अब मैं जा रहा हूं, अब मैं कभी नहीं आऊंगा, मेरा वस्त्र को पवित्र कर दिया। भगवान की ठहाका मार रहे। भगवान कृष्ण हमेशा हंसते रहते थे, मुस्कुराते रहे, ठहाका मार दिए और कह रहे कहते जा रहा हूं। माँ यशोदा कहने लगी मैं एक काम फिर से बनाती हो। कहा नहीं बनाएंगे तो अपने से बनाएंगे। पुरोहित गार्गाचार्य सब सामग्री ले लिए, भोजन बनाए बढ़िया ढंग से, किवाड़ खिड़की को बंद कर दिए। अब यहाँ कौन आएगा। बहुत छकाया, बहुत देर तक भोजन बढ़िया से बनाए। अब परोस को दाब के परोस रहे, फिर खाओगा बढ़िया से। फिर इष्ट को आह्वान करते हैं, किवाड़ भी बंद है, खिड़की भी बंद है, आंख बंद के भगवान कृष्ण आकर के चट सब खा गए। एक कृष्ण माँ यशोदा के पास है, एक कृष्ण यहाँ है। जैसे आंख खोलते हैं, इस बार तो दाढ़ी खिला रहे थे, से मतलब जगा रहे थे, पूरे लग रहे। आंख खोलते पकड़ लिए तो पुरोहित गार्गाचार्य कहते बहुत बार छकाया तुमको इतना बड़ा पेट है, पहले भी खा गया, इस बार पहले 2 बार खा गया। कान पकड़ के मेटते हैं, पूरा जोर, जितना ताकत था कान पकड़ कर कमेटे। तब कहते अमेट करके यशोदा जी इस बार आपका ललना फिर मेरा खा गया। कहते पुरोहित जी मेरा ललना तो मेरे पास है। किवाड़ जब खोलते दोनों ललना मिली, एक ललना था। श्री सदगुरु उसी समय माँ यशोदा पकड़े थाप चला रहे, पूरे पिटाई किए। सबका माखन चोर तुम ही हो, मक्खन खाते हो, तरह तरह का शिकायत था। सही सब लोग कर, हम तो विश्वास ही नहीं कर रहे थे। इतना परोस करके दिए, तुम ही खा गया। कान पकड़ के खूब अमेट रहे, मार रहे हैं। उसी समय भगवान कृष्ण कहते अजीब आदमी सब है, खाने के लिए बुलाते हैं, आकर के खाता हूं, कोई कान अमेटते हैं तो कोई तमाचा चलाते हैं। अजीब आदमी सब है। और देखे भगवान कृष्ण देख लिए कि पुरोहित गार्गाचार्य जी का माया का पट्टी नहीं हटा है, पट्टी नहीं हटा, द्रवित हो गए, दया कर दिए कि मेरे जन्मदिन के अवसर पर आया ना, दया कर दिए। जैसे माया का पट्टी हटाते हैं,
वो तो 5 साल का, नहीं तो साक्षात परमात्मा दिखलाई पड़े, ये गोविंद है, नारायण है। उसी समय माया के पट्टी जैसे हटे, कहते तो परमात्मा है। और ऐसे पुरोहित गार्गाचार्य जी हाथ जोड़ते हैं और भगवान कृष्ण का दृष्टि को खोल दिए, उनको आत्मस्वरूप का दर्शन करा दिए। देवर्षि नारद गए भगवान कृष्ण का दर्शन करने के लिए। जब गए ना, मां रुक्मणी रसोई घर में रसोई बना रहे थे। देवर्षि नारद देखते हैं मां रुक्मणी तो रसोई बना रही, प्रभु कहां? प्रभु। तो मां रुक्मणी से देवर्षि नारद कहते हैं आप रसोई घर में रसोई बना रहे, प्रभु कहां है? मां रुक्मणी इशारा करती, प्रभु पूजा घर में ध्यान कर रहे, प्रभु पूजा घर में ध्यान कर रहे। जैसे वहां गए तो देखते भगवान के ध्यान बैठे हुए हैं। अभी सुन रहे थे ना भगवान वेद की वाणी, ओम युंजान प्रथमम मनस्तत्वाय सविताध्यम अग्निर ज्योतिर्निचाय पृथिव्या अध्यावरत। मानव जप, मानव ध्यान और दृष्टि योग की क्रिया करने के लिए कहते हैं। और सबसे पहले बुद्धि योग, जीवन में सत्संग करना, सत्संग बहुत जरूरी है। सत्संग नित और ध्यान नित रही कर संलग्न हो। देख रहे प्रभु पूजा घर में ध्यान कर रहे हैं और देखते उनका मुखाकृति, भगवान कृष्ण का मुखाकृति, मुखमंडल चमक रहा है। जब ध्यान से निवृत्त हुए हंसकर स्वागत करते हैं, आइए देवर्षि आइए। देवर्षि नारद वहां गए, हाथ जोड़ करके खड़े करते, प्रभु सारा संसार तो आपका ध्यान करते हैं, आप किनका करते, आप किनके लिए करते हैं? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं अपने भक्तों के लिए करता हूं, मैं अपने भक्तों का करता हूं। मां रुक्मिणी कहने लगी भगवान कृष्ण से, आपके तो बहुत भक्त हैं, मैं भी तो आपकी अर्धांगिनी हूं, लेकिन आप हमेशा आपके मुख से निकलता है अर्जुन, पार्थ अर्जुन। क्यों अर्जुन पुकारते हैं? सबसे अधिक अर्जुन को क्यों चाहते हैं? जब भी आपके मुख से सुनता तो अर्जुन, आपके मुख से सुनता तो द्रौपदी। क्यों द्रौपदी हमेशा पुकारा करते हैं, अर्जुन अर्जुन क्यों पुकारते हैं? उस समय भगवान कृष्ण कहते, रुक्मिणी जी, जब अर्जुन गहरी नींद में सो जाते हैं तो आप वहां जाकर के देखिए, अर्जुन को देखिए, अर्जुन को देखिए कि अर्जुन क्या कर रहे हैं। जैसे अर्जुन सोए हुए थे, मां रुक्मिणी गई, उससे पहले तो वहां देवर्षि नारद खड़े हैं, उससे पहले भगवान शिव खड़े हैं, भगवान ब्रह्मा खड़े हैं, मां पार्वती जी खड़ी हैं। जैसे मां रुक्मिणी वहां पहुंचती हैं, देवर्षि नारद से कहते हैं, देवर्षि अर्जुन तो सोए हुए, आप लोग यहां क्या कर रहे हैं? आप भी हैं, भगवान ब्रह्मा भी हैं, भगवान शिव भी है, मां पार्वती भी, आप लोग आकर के क्या करते हैं? देवर्षि नारद कहते, हम लोग तो प्रत्येक दिन आते हैं। जब अर्जुन गहरी नींद में सो जाते तो हम तमाम यहाँ आते हैं, भगवान शिव भी आते, ब्रह्मा भी आते, तमाम देवी देवता आते, आकर के देखते हैं अर्जुन के हर रोए से श्वास से तो सुमरण हो ही रहा है, हर रोए से हे कृष्ण हे कृष्ण, हर रोआ जो है हे कृष्ण का उच्चारण करते हैं, हर श्वास से हे कृष्ण का उच्चारण होता है। इसलिए हम लोग यह सुनने के लिए आते हैं, यह देखने के लिए आते हैं कि भगवान कृष्ण के कितने बड़े अनन्य भक्त हैं, जो हमेशा स्वप्न में भी हे कृष्ण जपते रहते हैं। महापुरुष की वाणी है, 600 सहस्त्र 2100 जाप, अनहद उपजे आपे, आप हमेशा जपते रहिए। पुनः मां रुक्मिणी भगवान कृष्ण के पास आए, भगवान कृष्ण कहते, रुक्मिणी जी आपने क्या देखा? रुक्मिणी हाथ जोड़ लेती, भगवान प्रभु मैंने अर्जुन को देखा, अर्जुन के हर रोए से हे कृष्ण हो रहा है।
मेरे प्रश्नों का उत्तर मिल गया। तब भगवान कृष्ण कहते, जो मुझे पुकारता है मैं उनको पुकारता हूँ, जो मुझे चाहता है मैं उसे चाहता हूँ, जो मुझे भजता है मैं उन पर दया का कृपा का पात्र दया करता हूँ, बरसाता हूँ। इसलिए परमाराष्ट्र महाराज कहते, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है, गुरु धन्य है दाता दयाल, दया करे अवगुण हरे दे टाल, भव जंजाल सब मिल कहो जपते रहो जी बने रहो खुशहाल, हरदम रटो कबहू न हटो तो ही छेड़ेगा न काल। स्वामी राम तीर्थ परमहंस जी महाराज के मुख से हे राम हे राम हे राम होते रहता था। उनके सेवक कहते हैं, स्वामी जी कैसा माजरा है, हे राम का आवाज जो हो रहा ना, रूम में गूंज रहा है, बाहर गए गूंज रहा है, जंगल को ओर जा रहे तो वहां भी आवाज लेकिन धीमी हो गई। मुड़ करके देखते हैं आवाज हो रही है तो कहां से, तब देखते हैं स्वामी राम तीर्थ के हर श्वास से सुमन हो रहा है, हे राम हे राम हे राम। जब वो जगे सेवक कहते हैं, हुजूर गुरुदेव यह कैसा माजरा है, स्वप्न में भी हे राम हे राम। स्वामी राम तीर्थ परमहंस जी महाराज कहते, पहले तो नाम जपना पड़ता था, अब जपना नहीं पड़ रहा है, अब आपे आप हो रहा, हमेशा हो रहा है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इस तरह का जाप जब आप रहेंगे ना तो सिद्धि मिलेगी, जीवन परम कल्याण होगा। जपते जपते अपने दृष्टि को, लेकिन सत्संग की आवश्यकता है। मानस जप करते 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 मानस ध्यान कीजिए, अपने दृष्टि को भौहों के बीच में टिका करके रहिए, प्रकाश का झलक होगा, परमात्मा कुछ शब्द को सुनेंगे, सचखंड परमात्मा के धाम चले जाएंगे। इसके लिए भगवान कृष्ण की वाणी है, निष्पाप उद्धव जी कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, कृष्ण चंद्रायण आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा हम सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वश में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। परमाराष्ट्र सद्भाव की वाणी है, थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ के बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के परनिष्ठ होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कह दिया, जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। रामचरितमानस पाया मति की रति गति बहुत भलाई, जब जही जतन जहां जही पाई, सो जानव सत्संग प्रभाव लोकों वेदना अनुपाऊं। ये तमाम चीजें जिस किसी को प्राप्त हो सत्संग के प्रभाव से जाना चाहिए। लोक और वेद में इसके मिलने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। पुरुष महाराज के जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागे होंगे। भक्ति सुतंत्र सकल सुख काने, अबिनु सत्संग न पावे प्राणी। यह सत्संग जो है दिवाकर कुमार के जन्मदिन के अवसर पर हो रहा है। सद्गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ, हे गुरुदेव उस बच्चे का देख रेख आप करेंगे, उसका जीवन मंगलमय हो और तमाम भक्तों का भी जीवन मंगलमय हो। बोले प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। चलना है रहना नहीं, और चलना विश्वा बीज। चलना है रहना नहीं, चलना विश्वा बीज। सहजो तनिक सुहाग पे कहा गुथावे से श्री सद्गुरु